नमस्कार मेरे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोइक साधना पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर युग में हर मनुष्य के जीवन में उपस्थित रहा है। वह है क्रोध, एंगर। क्रोध जो कभी हमें गलत के खिलाफ खड़ा करता है, पर अधिकतर समय हमें खुद से ही दूर कर देता है। कहते हैं क्रोध मनुष्य को अंधा बना देता है, और जब मनुष्य अंधा हो जाए तो वह न न्याय देखता है न सत्य। इसीलिए गीता और स्टोइसिज्म दोनों हमें सिखाते हैं कि क्रोध को न दबाओ न बहाओ, बल्कि समझो, साधो और रूपांतरित करो। क्रोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब हमें चोट पहुंचती है, जब हमारा स्वाभिमान घायल होता है, या जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम क्रोध में होते हैं तो हमें वास्तव में किससे लड़ना होता है? दूसरे व्यक्ति से, या अपने ही भीतर के असंतुलन से? कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह मित्र है, और जो अपने मन से हार जाता है वह शत्रु है। यानी असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। स्टोइक दर्शन भी यही कहता है। मार्कस ओरेलियस कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो पहले अपने भीतर देखो, कहीं तुम्हारी अपेक्षाएं तो कारण नहीं, क्योंकि अपेक्षा क्रोध की जड़ है। हर क्रोध के पीछे एक चाह छिपी होती है। मैं चाहता था कि वह ऐसा बोले, मैं चाहता था कि परिस्थिति वैसी हो, मैं चाहता था कि लोग मेरी बात मानें। और जब ऐसा नहीं होता तो भीतर असंतोष की आग जल उठती है। एपिक्टेटस कहते हैं, अगर तुम यह चाहना बंद कर दो कि चीजें तुम्हारे हिसाब से हों तो कभी दुखी नहीं रहोगे। कभी कभी क्रोध हमें यह भ्रम देता है कि यह हमारी ताकत है, हमारी हिम्मत है, लेकिन असल में यह हमारे भीतर की कमजोरी का संकेत है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह संसार को भी नहीं बदल सकता। सेनेका ने कहा था, क्रोध एक क्षणिक पागलपन है, और यदि तुम उसे नियंत्रित नहीं करते तो वह तुम्हें नियंत्रित कर लेगा। अब सोचिए अर्जुन को। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा अर्जुन, सामने अपने सगे संबंधी, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मित्र दुर्योधन। वह कांप उठता है, उसका मन द्वंद्व में है। वह भ्रम, करुणा और क्रोध के बीच झूल रहा है। वह कहता है, हे केशव, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे अपने ही मेरे शत्रु बन गए हैं। यही मनुष्य की स्थिति है। जब हमारे अपने हमारे अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करते तो हम भीतर से टूट जाते हैं।
और उसी टूटन से जन्म लेता है क्रोध। कृष्ण तब अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुझे केवल अपना कर्तव्य निभाना है। फल की चिंता मत कर। जो होगा वह उचित होगा। यही गीता का सबसे महान सिद्धांत है। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। अब स्टोइसिज्म की ओर लौटते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो याद रखो उसने केवल अपनी समझ के अनुसार कार्य किया। जैसे उसे सही लगा वैसा किया। अगर वह गलत है तो उसकी अज्ञानता का दुख तुम्हें क्यों? कितनी अद्भुत समानता है स्टोइसिज्म और गीता के बीच। दोनों कहते हैं, दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। अपने मन के व्यवहार को नियंत्रित करो। अब जरा अपने जीवन से सोचिए। मान लीजिए आप सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में हैं। ट्रैफिक जाम है। कोई अचानक आपकी गाड़ी के आगे आ जाता है। आपका मन क्रोध से भर जाता है। आप हॉर्न बजाते हैं। गुस्से में कुछ कहते हैं। फिर दिन भर बेचैन रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या उस व्यक्ति को आपके क्रोध की परवाह थी? नहीं। क्रोध ने केवल आपका दिन खराब किया। स्टोइक कहता है, तुम्हारे साथ जो होता है वह तुम्हें प्रभावित नहीं करता। तुम्हारी प्रतिक्रिया उसे अर्थ देती है। अगर तुम प्रतिक्रिया बदल दो तो परिस्थिति बदल जाती है। कभी कभी क्रोध इसलिए आता है क्योंकि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। पर गीता और स्टोइक दोनों कहते हैं, दूसरों को नहीं, खुद को बदलो। सेनेका कहते हैं, अगर तुम हर किसी के व्यवहार से परेशान हो जाओ तो दोष उस व्यक्ति में नहीं, तुम्हारी अपेक्षा में है। कृष्ण भी कहते हैं, जो दूसरों के दोष नहीं देखता बल्कि अपने भीतर झांकता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए जब क्रोध आए तो सबसे पहले अपने भीतर पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? क्या यह मेरे लिए उपयोगी है? क्या यह मुझे मेरी साधना में आगे बढ़ा रहा है? अगर उत्तर नहीं है तो क्रोध का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आइए अब गहराई से समझें, क्रोध को कैसे बदला जा सकता है। स्टोइक्स और गीता दोनों हमें कहते हैं, क्रोध को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि दबाया हुआ क्रोध अंदर जमा होकर जहर बन जाता है। बल्कि उसे समझो, देखो और रूपांतरित करो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम क्रोधित हो रहे हो तो तुरंत मन में कहो, यह बस एक अनुभूति है, यह गुजर जाएगी। जैसे लहरें आती हैं और चली जाती हैं वैसे ही भावनाएं भी आती जाती हैं। पर यदि तुम लहर में बह गए तो डूब जाओगे। अगर तुम किनारे पर स्थिर रहे
तो लहर गुजर जाएगी और तुम शांत रहोगे। गीता भी यही कहती है। जो मन को वश में कर लेता है वह सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सभी में समान रहता है। यही है स्थितप्रज्ञ की अवस्था और यही है स्टोइक अवस्था। एक ऐसा मन जो परिस्थिति से नहीं डोलता। कभी किसी बच्चे को देखा है जो खेलते खेलते गिर जाता है। पहले तो उसे दर्द होता है, फिर वह अपने माता पिता की ओर देखता है। अगर माता पिता परेशान दिखें तो वह रोने लगता है। अगर माता पिता मुस्कुरा दें तो वह फिर से उठकर खेलने लगता है। हम भी वैसे ही हैं। परिस्थिति गिरा देती है, पर अगर हम स्वयं को संभाल लें तो क्रोध टिक नहीं सकता। अब बात करते हैं कुछ व्यावहारिक उपायों की। पहला उपाय सचेत श्वास। जब भी क्रोध उठे तुरंत गहरी सांस लें। 4 सेकंड तक सांस भीतर लें, 4 सेकंड तक रोकें, 4 सेकंड में बाहर छोड़ें। यह सरल प्रक्रिया मन के भीतर की ज्वाला को शांत करती है। दूसरा उपाय ध्यानपूर्वक मौन। कभी कभी जवाब न देना सबसे बड़ा जवाब होता है। मौन वह ढाल है जो शब्दों के तीरों से रक्षा करती है। तीसरा उपाय स्वीकार्यता का अभ्यास। हर दिन स्वयं से कहिए, कुछ लोग मुझे समझेंगे, कुछ नहीं। कुछ चीजें मेरे हिसाब से होंगी, कुछ नहीं। और यह ठीक है। यही मन की शांति का बीज है। चौथा उपाय क्रोध को रचनात्मक कार्य में बदलो। कभी जब आप बहुत गुस्से में हों तो तुरंत कोई काम करें। सफाई करें, टहलें, लिखें, चित्र बनाएं या बस पानी पीकर शांत बैठ जाएं। क्योंकि ऊर्जा को दिशा देना ही नियंत्रण है। पांचवा उपाय विवेकपूर्ण दृष्टि। क्रोध तब ही बढ़ता है जब हम स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। थोड़ा ठहरिए, अपने मन से पूछिए, क्या यह उतना बड़ा मुद्दा है जितना मेरा मन कह रहा है? अक्सर उत्तर होगा नहीं। छठा उपाय क्षमा का अभ्यास। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त करता है। और मार्कस ओरेलियस कहते हैं, अगर तुम हर गलती पर क्रोधित होते रहोगे तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई न कोई गलती करेगा। अब एक और दृष्टिकोण। कभी कभी क्रोध दूसरों के प्रति नहीं खुद के प्रति होता है। हम अपनी असफलताओं से, अपनी गलतियों से, अपने ही अतीत से नाराज रहते हैं। पर गीता कहती है, भूतकाल बीत चुका है, उस पर शोक मत करो, कर्म पर ध्यान दो। स्टोइक भी यही कहते हैं। Past is not in your control.
फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। क्रोध को जीतने का सबसे सरल तरीका है उस क्षण को पहचानना जब वह जन्म ले रहा हो। अगर आप उस पहले क्षण को पकड़ लें तो वह आग फैलने से पहले ही बुझ जाती है। सेनेका कहते हैं, क्रोध तब रोकना आसान है जब वह छोटा हो। एक चिंगारी बुझाई जा सकती है, पर जब वह अग्नि बन जाए तो पूरा वन जल जाता है। इसलिए अभ्यास करें पहले क्षण को पहचानने का, गहरी सांस लेने का और ठहर जाने का। धीरे धीरे आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत रहने लगेगा। अब कल्पना कीजिए एक मनुष्य जो हर परिस्थिति में शांत रहता है। लोग उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, वह मुस्कुराता है। लोग उसकी आलोचना करते हैं, वह धन्यवाद कहता है। ऐसा व्यक्ति अजेय हो जाता है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे कोई नहीं हरा सकता। कृष्ण कहते हैं, जो अपने इंद्रियों और मन को वश में कर लेता है वह सच्चा योगी है। स्टोइसिज्म कहता है, The wise man is calm in storm, because he knows storm too shall pass। तो मेरे मित्रों, क्रोध को अपना गुरु बनाइए। वह आपको आपकी सीमाएं दिखाता है। जहां आप सबसे असहज होते हैं वहीं आपका विकास छिपा होता है। जब भी क्रोध आए तो उसे ध्यान में बदल दें। उस क्षण को साधना बना लें। धीरे धीरे वही क्रोध आपकी जागरूकता बन जाएगा। अब अंत में एक छोटा सा चिंतन। कृष्ण कहते हैं, जो यज्ञ, दान और तप करता है वह भी अगर अहंकार से करता है तो वह तामसिक है। अर्थात हर क्रिया का मूल्य उसके भाव में है। स्टोइक्स भी यही कहते हैं, वर्च्यू लाइज नॉट इन एक्ट बट इन इंटेंशन। इसलिए जब आप शांत होकर कार्य करते हैं तो आप केवल काम नहीं कर रहे, आप आत्मा की साधना कर रहे हैं। तो याद रखिए, क्रोध से पहले हमेशा एक छोटा सा ठहराव आता है। वही ठहराव आपका अवसर है। वही ठहराव आपका प्रशिक्षण है। अगर उस क्षण में आप मुस्कुरा सके तो आपने युद्ध जीत लिया। तो मित्रों, आज से अपने जीवन में यह संकल्प लें कि हम क्रोध से नहीं, विवेक से प्रतिक्रिया देंगे। हम हर परिस्थिति को स्वीकार करेंगे और भीतर की स्थिरता को सबसे बड़ा धन मानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोइक साधना को। कमेंट में जरूर बताइए, आपके जीवन में किस क्षण आपने क्रोध को शांति में बदला। याद रखिए, शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, बल्कि सबसे मजबूत वही होता है, क्योंकि उसका शत्रु कोई बाहरी नहीं, उसका शत्रु उसका मन होता है।
और उसने अपने मन को जीत लिया होता है। धन्यवाद। शांत रहिए, संतुलित रहिए और साधना में स्थिर रहिए। स्टे काम, स्टे स्टोइक, स्टे साधक,